हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में। बेसिकली फ्रेंड्स, एक जानकारी देना चाहूँगा, जो लोग आपको प्रीवियस ईयर यानी 18-19 में जो भर्ती थी एएलपी की, उसके आधार पे एनालिसिस करके अगर कोई कट ऑफ आपको बताता है तो बिल्कुल वो कट ऑफ फ्रेंड्स गलत साबित होगा, क्योंकि इस बार पिछली बार से बहुत ज्यादा अलग सिनेरियो है फ्रेंड्स। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है। पिछली बार वैकेंसी कुछ और थी, इस बार वैकेंसी कुछ और है। पिछली बार फ्रेंड्स यहाँ पे पेपर का लेवल कुछ और था, इस बार का लेवल कुछ और है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी भी हम प्रीवियस ईयर के आधार पे कट ऑफ आपको नहीं बता सकते। अभी जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरबी सिकंदराबाद का है, और जो आपके मार्क्स रियल मार्क्स है उसी के आधार पे फ्रेंड्स आपकी कट ऑफ आपके सामने रखूंगा। क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड का डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा, और उसी के आधार पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका फाइनल कितना रह सकता है। तो आइए देख लेते हैं आरआरबी सिकंदराबाद की फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड की लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस आरआरबी में लगभग 2500 से ज्यादा वैकेंसी है फ्रेंड्स, और जहाँ पे वैकेंसी ज्यादा रहेंगी वहां पे फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड डीवी जब आएगा उसमें कैंडिडेट को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग अनएलिजिबल होंगे मेडिकल में। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आरआरबी सिकंदराबाद में टोटल देख लीजिए आप, कितने लोग, मतलब जितने भी लोगों ने डाटा शेयर किया है उसमें से टोटल कितने लोग डिस्क्वालिफाइड हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं नीचे लेकर के चलता हूँ और आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इस आरआरबी में अच्छे अच्छे नंबर वाले भी यहाँ पे फेल किए हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दो 2 तारीख का पेपर था, 2/5/2025, यानी 2 मई का जो पेपर था वो इजी था। कंपेयर करें फ्रेंड्स यहाँ पे 6 मई में जो पेपर हुआ था उससे, क्योंकि सबसे हार्ड जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स 6 मई का सेकंड शिफ्ट का था। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चलिए क्वालिफाइड वाली लिस्ट के आधार पे आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड का डाटा आप देख लो। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अच्छे खासे बंदे यहाँ पे। ट्रेड तो काफी हार्ड था यहाँ पे आरआरबी सिकंदराबाद का जब एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, और इसके साथ जो भी एग्जाम हुए थे दूसरे आरआरबी के, तो ट्रेड काफी हार्ड था, वहां पे काफी बच्चे फेल करे हैं। तो 5024 लोग यहाँ से फेल हुए हैं इस लिस्ट के अनुसार। ये पूरी लिस्ट फेल वालों की है, और अच्छे अच्छे नंबर वाले फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 80 नंबर, 76 नंबर, 75 नंबर वाले यहाँ पे ट्रेड फेल कर गए हैं आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड में। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइड वाली लिस्ट पे। तो ये क्वालिफाइड वाली लिस्ट है दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड की। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे टॉपर है, अच्छे अच्छे नंबर वाले भी इस बोर्ड में है। 87, 85, 84 इस तरीके से यहाँ पे नंबर है इस बोर्ड में। और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, एक आपको जानकारी दे देता हूँ फ्रेंड, 2 मई का जो पेपर हुआ था और 5 मई का जो पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 5 मई का। तो फ्रेंड, 2 मई वाले जो पेपर हुए थे उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्रेंड्स, बहुत डेंसिटी ज्यादा है फ्रेंड्स यहाँ पे। उसमें 2 मई वाले में मतलब 65 वाले नंबर वाले इतने हैं कि बहुत मिलेंगे आपको। इसी तरीके से 70 नंबर वाले बहुत मिलेंगे आपको 2 नंबर वाले में, यानी 2 मई वाले में। लेकिन 5 मई में सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको धीरे मतलब बहुत जल्दी जल्दी मार्क डिक्रीज होते हुए दिखेंगे इस लिस्ट में, क्योंकि 65 नंबर वाले मात्र 1500 बंदे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वही, अगर आरआरबी बिलासपुर में अगर मैं 65 नंबर वाले आपको बताऊंगा तो वहां पे 6500 लोग तो ऐसे हैं आरआरबी सिकंदराबाद में जिनके सॉरी आरआरबी बिलासपुर में ऐसे है 6500 बंदे जिनके नंबर 65 से ज्यादा है, और यही सिकंदराबाद में मात्र 1500 बच्चे ऐसे जिनके नंबर 65 से ज्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन यहाँ पे मार्क्स का मिलेगा, और कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी आरआरबी सिकंदराबाद की आरआरबी बिलासपुर से, यह बात आप देख लेना। अब बात कर लेते हैं यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रहती है। तो टोटल मैं क्वालिफाइड आपको बता देता हूँ जल्दी से, कितने लोग यहाँ से क्वालिफाइड हुए हैं। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे 7371 लोग यहाँ से क्वालिफाइड हुए हैं इस लिस्ट के अनुसार। 7 5 12 हजार, और लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं, और 2-3 हजार 15 हजार के आसपास का शायद रिजल्ट आया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इस आरआरबी में कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले यूआर की बात कर लेते हैं। तो यूआर का डाटा मैंने लिख लिया है। 1004 वैकेंसी है इस आरआरबी में, और कौन सी रैंक तक की यूआर की सीट मिल सकती है, तो 2000वीं रैंक तक की सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स काम करेंगे, हो सकता है फर्स्ट डीवी में ऐसा ना हो, लेकिन सेकंड डीवी में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हो सकता है कि सेकंड डीवी तक के 2000वीं रैंक तक की यहाँ पे सीट मिल जाए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे साइको में भी फेल करेंगे। देन सबसे बड़ा मेडिकल में भी, क्योंकि आरआरबी सिकंदराबाद का मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मैं वहीं वर्किंग हूँ, तो इस तरीके से आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मेडिकल में भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे
बहुत से लड़के बाहर होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2000वीं रैंक तक के यूआर में सीट मिल सकती है, पूरी भर्ती कंप्लीट होए तक के। तो 2000वीं रैंक तक के मार्क्स देख लेते हैं कितने हैं। तो मैं डायरेक्टली नीचे आ गया हूँ, ऊपर चलते हैं, देखते हैं 2000वीं रैंक तक के। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट दोस्तों, तो 2000वीं रैंक तक के मार्क्स अगर मैं आपको बताऊं यूआर में सीट मिल सकती है, तो यहाँ से देख पा रहे होंगे आप 66 नंबर है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 66 से ऊपर आपके नंबर रहना चाहिए, तो आपके आराम से चांसेस है कि यूआर कैटेगरी में आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड में सिलेक्शन हो जाए। अब मैं रेंज बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक के सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे 66 से 70 के बीच में किसी के नंबर है फ्रेंड्स, आराम से यूआर कैटेगरी में। इससे कम भी है तब भी चलेगा। रेंज अगर मैं 66 से आराम से आप मान सकते 70, या तो फिर 65 से 70 भी आप आराम से मान सकते हैं आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड में। एक मिनट फ्रेंड्स, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहेंगी 65 से 70 के बीच में आराम से रहने का अनुमान है, इस तरीके से, ठीक है, यूआर कैटेगरी की। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का डाटा मैं यहीं आपको दे देता हूं, देन उसके बाद रैंक डिस्कस कर लेंगे। तो ओबीसी की कुल वैकेंसी है 643 वैकेंसी है, ठीक है, 643 वैकेंसी है। और उसके बाद बात करें यूआर में कितने बंदे चले गए, तो 1419 लोग ऐसे हैं जो 2000वीं रैंक तक के हमने लिए हैं, वो 2000वीं रैंक तक के 1419 लोग चले गए उसमें। और इसको प्लस करता हूँ दुगना करके, क्योंकि आधे लोग तो यहाँ से भी बाहर होंगे, मेडिकल है, साइको है, सारे बातें हैं फ्रेंड्स, ये देखते हुए। तो यहाँ पे जो है दोनों को ऐड करने के बाद जो ओबीसी की रैंक बन रही है वो 2705 यानी ओबीसी की खुद की रैंक 2705वीं तक के है, तो उसको सीट मिल सकती है। ओवरऑल रैंक की बात कर लेता हूँ, 3861 तक के यहाँ पे ओवरऑल रैंक में ओबीसी को चांस है। अब बात कर लेते हैं 3861 पे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी की वही 60 से 65 रहेंगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 3865। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3865, मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे, ठीक है, 60 नंबर आ रहे हैं ओबीसी के। तो ओबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ है 60 से लेके 65 के बीच में किसी के नंबर है ओबीसी कैटेगरी में आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड में, तो उसका 99% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट डीवी में हो या फिर सेकंड डीवी में हो, लेकिन होगा, क्योंकि फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी के बीच में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। लगभग बहुत से बहुत 1 महीने के अंदर अंदर आपकी सेकंड डीवी आ जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड में दूसरे आरआरबी से कंपेयर किया तो। लगभग 1 महीना अगर डीवी भी चलता है, देन ब्लॉक डेट खत्म होने के बाद सेकंड डीवी लिस्ट आराम से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 से 65 नंबर ओबीसी के लिए आप रखना। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी की मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। एससी की जो वैकेंसी है वो है 398, और जो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं यूआर में गए हैं वो 192, और इसको आधे लोग फेल मान करके सारे फैक्टर देखते हुए अगर मैं मान करके चलता हूँ दुगना, तो लगभग 988 भी रैंक एससी कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसको सीट मिल जाएगी, और ओवरऑल रैंक वही 6000 के आसपास रैंक आ रही है फ्रेंड्स एससी की ओवरऑल रैंक तक के। तो मैं डायरेक्टली लेकर के आपको चलता हूँ नीचे एससी में। तो एससी कैटेगरी का मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे अगर मैं चलता हूँ 55 नंबर यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एससी कैटेगरी का अगर मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एससी में जो कट ऑफ रहने का अनुमान है, नीचे मैं लेता हूँ, यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, और 5700 हमें ढूंढना है, यहाँ पे 5700, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक के 5780 यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 5698, ठीक है, यहाँ तक के चांस है फ्रेंड्स यहाँ पे। एक मिनट में अच्छे से आपको बता दो, एससी कैटेगरी का बंदा ये है, और 53 नंबर के आसपास या उसके ऊपर किसी के है फ्रेंड्स, तो आराम से चांस है एससी में उसको सीट मिलेंगी। एससी की बात कर लेते हैं, तो 53 यहाँ से निकल के आया, तो 53 से लेके 58 के बीच में। तो फ्रेंड्स एससी की जो कट ऑफ रह सकती है 53 के ऊपर किसी के नंबर है, तो आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा एससी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एसटी में। तो एसटी में काफी कम कट ऑफ रहेगी, यहाँ पे इससे भी कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसटी के काफी कम बंदे यहाँ पे अवेलेबल है फ्रेंड्स। यहाँ पे एसटी की वैकेंसी अगर मैं एक बार आपको बताऊं, तो एसटी की कुल वैकेंसी बहुत अच्छी है, यहाँ पे 223 वैकेंसी है, और यूआर में जो चले गए 36। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, इसमें से भी आधे से ज्यादा लोग फेल करेंगे, साइको, उसके बाद मेडिकल, ये वो सारे फैक्टर्स देखते हुए 482
482 भी रैंक तक की यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आराम से एसटी कैटेगरी में, अपने कैटेगरी में उसको रैंक मतलब सीट आराम से मिल जाएगी फ्रेंड्स। अगर मैं बात करता हूँ नीचे लेकर के चलते हैं एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी की जो लिखे है हमने लगभग एसटी में कहाँ तक की कट ऑफ रह सकती है, तो एसटी में जो कट ऑफ रहने का अनुमान है फ्रेंड्स, यहां से अगर मैं आपको बताऊं एसटी कैटेगरी का, तो यहां से देख पा रहे होंगे आप 49, यानी एसटी की जो कट ऑफ है एसटी 49 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं एसटी की कट ऑफ। तो एसटी की जो कट ऑफ है फ्रेंड्स यहाँ पे 49 से लेके 55 के बीच में रहेगी, ठीक है। और जो क्वालिफाइड है साइको, उसकी भी चांस रहेगी, अगर उसके वही 30-40 नंबर है तब भी वो चांस रख सकता है, क्योंकि एसटी के काफी कम बंदे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे 49 से 55 के बीच में यहाँ पे एसटी की कट ऑफ रहेगी, इससे नीचे नहीं रहेगी फ्रेंड्स, ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। एसटी और ईडब्ल्यूएस दो कैटेगरी ऐसी थी फ्रेंड्स, काफी कम बच्चे इस डाटे में हमारे पास एसटी के और ईडब्ल्यूएस के है। तो अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की वो है 260, और यूआर में काफी लोग यहाँ पे चले गए हैं ईडब्ल्यूएस के, 190 लोग तो चले गए। और अगर मैं इसको बताऊं तो लगभग यहाँ पे फेल पास मान करके सारे फैक्टर देखते हुए 710वीं रैंक तक की यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में चांस दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फिर भी कितनी रह सकती है, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहने का अनुमान है फ्रेंड्स एससी से कम रहेगी, ये बात आप देख लेना। एससी की मैंने आपको बताया 55 से 60 के बीच में रहेगी, और यहाँ पे जो है 55 से 60 के बीच में एससी की रहेंगी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्टली हम रैंक पे चलते हैं 710, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, और देख लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पे वो रहेगी, अगर मैं ऊपर चलता हूँ रैंक देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे 55 नंबर वाला यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको ईडब्ल्यूएस में, ऊपर चलना पड़ेगा हमें। तो फ्रेंड्स यहां से आप देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 55 नंबर वाला, ठीक है, 5373वीं रैंक पे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। अब यहाँ पे इसकी कट ऑफ यही रहेंगी 55 से 60, इसे भी मानना पड़ेगा। और एससी का भी सेम यही कंडीशन, क्योंकि एससी से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इससे 1 नंबर या 2 नंबर तक के कम जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की रेंज ये रह सकती है 55 से 60, सेम एससी की जैसी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ रहने का अनुमान है, जो डाटा हमारे पास है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, लेकिन इसी के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रहने का अनुमान है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।